Okay. So welcome to the second class on direct and indirect speech. So people who could not attend the previous class. So let me do a quick recap actually. Last class में क्या किया था उसको एक बार quickly देख लेते हैं, फिर we go to the next one. So I take you to the some of the previous slides जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दे दिया था. सो वी डिस्कस्ड अबाउट कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. रिपीटिंग एग्जैक्टली सेम व्हाट समबडी सेड इज डायरेक्ट स्पीच और उसको अपने वर्ड्स में डालना इज इनडायरेक्ट स्पीच. फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या एग्जाम्पल्स हैं. देन उसके बाद हम लोगों ने चार चीजों पर ध्यान दिया था. एक है कि व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोग को टेंसेस चेंज करने हैं और टेंसेस एक पीछे चला जाता है. अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है. ये सब प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास का वीडियो जो है वो करना, वो सब मिल जाएगा आप लोग को. तो जो आज लोग नया ज्वाइन किए हैं वो प्लीज वो वीडियो देख रहे हैं. वो वीडियो टेस्ट जीनी की यूट्यूब चैनल पे और राजीव जी का जो अपना पर्सनल चैनल है रेनड्रॉप एकेडमी उस पे भी है. तो एक टेंसेस का बात हम लोगों ने किया था. उसके बाद जो है हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं मॉडल वर्ब्स उनको कैसे चेंज करते हैं, उनका चेंज क्या रहता है. फिर हम लोगों ने प्लेस और टाइम वर्ड्स का देखा था. वी हैड स्पेंट सम टाइम ऑन दिस नाउ एंड देन क्वेश्चन कि नाउ देन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन था लोगों को, वो हम लोगों ने हैंडल किया था. उसके बाद देन वी हैड सीन द प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं. आई का ही और शी हो जाता है, वी का दे हो जाता है. तो देखो ये चारों जो हैं, ये चारों रूल जो हैं अभी जो भी आगे हम लोग पढ़ाएंगे वो आगे भी चलते रहेंगे. ठीक है. आप लोग प्लीज स्क्रीन पे ना दिखें, ऐसे पढ़ाना फिर बिकम वेरी डिफिकल्ट. मैं अभी एनोटेशन अभी डिसेबल कर देता हूँ, लेकिन क्लास के बीच में इफ यू कीप ऑन डिस्टर्बिंग तो फिर सबका टाइम बर्बाद होगा. ठीक है. व्हाट आई वी हैव टू डू फाइनली, जो भी इस तरीके का काम कर रहा है आई वी हैव टू रिमूव देम फ्रॉम द क्लास. ओके. पढ़ाई पे ध्यान दो, खेल पे ध्यान नहीं. ओके. तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में कर दिया था और कुछ एग्जांपल्स दिए थे. अब आज का क्लास शुरू होता है. I'm sorry I had to quickly run through the content of the previous class because we have to take care of the today's class. Ankit, what you are saying? Quickly. You have raised your hand. Okay. So I assume कि वो गति से था. So this class, the class 2, the session 2 of direct and indirect speech, हम लोग फोकस करने वाले हैं ऑन ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो लाइक आप सबको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which ask you a question. Are you a student? Where are you going? Where do you live? How are you? All of these are questions. And all of these question sentences are called interrogative sentences. अब इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है. सो आई थॉट कि हम लोग शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमको इस क्लास से क्या मिलेगा, क्या निकल के आएगा. तो इस क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव है कि वी नीड टू लर्न टू आइडेंटिफाई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विच इज वेरी सिंपल. ऑल ऑफ अस नो कि क्वेश्चन क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे. ठीक है. सेकेंड है कि लर्न द रूल्स दैट अप्लाई टू आईएसएस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो हम लोग को ये देखना है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है तो क्या रूल्स होते हैं. एंड रिमेंबर, जो रूल्स हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़े वो नहीं कि भाग नहीं गए. दो रूल्स पे स्टिल वे वैलिड एंड दीज आर सम ऑफ द न्यू रूल्स दैट वी हैव टू लर्न. ठीक है. उसके बाद एज यूजुअल हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंटरोगेटिव के. मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है. उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे. मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं. आई हैव अराउंड 15-20 क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करेंगे. आई विल आस्क आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा ऑनलाइन प्रैक्टिस भी आज करेंगे. सो हम लोग थोड़ा ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करते हैं और देखते हैं कि कैसे है. ऑब्वियसली ऑनलाइन प्रैक्टिस
whenever I talk online, I will always talk Test Genie because that is what closest to my heart and that's what I have. I mean, I do. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, पीछे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है. यस. सो this is the identification of interrogative sentences. So देखो, simple example सिंपल है कि the reported speech, if you remember from last class, जो भी इस इन्वर्टेड कॉमास और ये फ्रेजेस के बीच में जो रहता है, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. तो द रिपोर्टेड स्पीच पे स्टार्ट विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे आर, ये सब डू दैट, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं और डब्ल्यू एच वाले वर्ड से शुरू होंगे. डब्ल्यू एच वाले वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर. जैसे देखो क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू सो लेट. तो immediately identify कर गए कि it's an interrogative sentence because it's starting with a W word and it also has a question mark and it also has a look at the meaning also. Question क्या है? Why are you so late? तुम इतने late क्यों हो? It's just a question and whenever there is a question, it means and it's an interrogative sentence. So this part is easy. जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आएगा और जहां पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इमीडिएटली आप लोग को दिख जाएगा कि अच्छा ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और वहां पे तुरंत आपका माइंड खुल जाना चाहिए, एंटीना खड़े हो जाना चाहिए कि अच्छा ये इंटरोगेटिव वाले रूल्स अब यहाँ पे लगाने हैं. बट बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देखो इंटरोगेटिव के रूल्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ, दिस इज इन एडिशन टू व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास. जो टेंसेस के रूल्स थे, प्रोनाउंस के रूल्स थे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनका भी यूज होगा. प्लस दीज आर सम ऑफ द न्यू रूल्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है. I hope there is no question till this point, so I will go forward to the next slide. अब देखो हम लोग कन्वर्शन के रूल्स देखते हैं, ध्यान से देखना. सी दे रॉट ऑफ इंग्लिश हियर, मतलब ये लिखा हुआ है, वो मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बट मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ, सिंपल तरीके से बताता हूँ. एक बार मुझे रूल बता देने दो, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. So in indirect narration, okay, indirect narration means indirect speech. Interrogative words such as ask, inquire, demand, want to know, etc. are used as reporting verbs before the reported speech in place of simple verb say or tell. देखो अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किया था, अभी ये इन्वर्टेड कॉमर्स के इसके अंदर मत जाओ, ये जो ये डबल कॉमर्स है इसके अंदर का चीज को मत देखो, इसके बाहर का चीज को बस देखो. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ही सेड टू मी, जब भी आता था तो इसको हम लोग ही सेड टू मी रखते थे और फिर इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते थे, ये पार्ट जो कॉमर्स के अंदर होता है. लेकिन जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग इंडायरेक्ट करते हैं तो ये बाहर वाला भी पार्ट चेंज होता है. ये सेड को नॉर्मली आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, वांटेड टू नो, इस तरह से चेंज कर देते हैं. जैसे इसका मतलब समझो, ही सेड टू मी आर यू इल, उसने मुझसे पूछा तुम बीमार हो. सो उसने मुझसे पूछा, तो पूछा को हम लोग जब इंडायरेक्ट करेंगे तो उसको आस्क बना देंगे, इंक्वायर्ड बना देंगे. ही इंक्वायर्ड मी इफ आई वाज इल और ही आस्क्ड मी. तो ये अभी तक हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच को टच नहीं किया है, अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, अभी हम लोग बाहर की चीजों को, बाहर का ही रूल है ये. तो पहला रूल होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट करने में हम लोग बाहर के पार्ट को सेड को चेंज कर देते हैं. सेड या तो आस्क्ड हो जाता है, इंक्वायर्ड हो जाता है, डिमांडेड हो जाता है, बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट हम लोग उसको चेंज करते हैं. दिस इज रूल 1. ओके, नाउ लेट्स गो टू रूल 2. द रूल 2 इज कि देखो जब भी if the reported speech in direct narration is includes five verbs like be, have, do, or any other auxiliary verb like can, shall, will, the connective if whether is used after the reporting verb or object of the reporting verb in the indirect speech. देखो इसको सिंपल तरीके में मुझे बताने दो. अगर अब हम लोग जो कॉमर्स के अंदर का कहानी है, जो मेन कहानी है, रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहते हैं, आर यू इल, इसको कहते हैं. जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हैं और अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, जैसे बी, हैव, डू, शैल, विल,
और कैन इस तरह के वर्ड से शुरू हुआ है, तो जब हम लोग हटाते हैं, जब इसको इनडायरेक्ट में कहते हैं, तो उन वर्ब्स को हटा के नॉर्मली हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं। जैसे ये देखो, ही सेड टू मी आर यू इल, तो पहले बाहर वाले पे ध्यान दो, ही सेड टू मी, पहला रूल लगाओ, सेड टू मी आस्क्ड मी हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, आर यू इल, इट्स स्टार्टिंग विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, बी, हैव, ये सब वाले जो वर्ब होते हैं। सो जब इस आर को हटाएंगे तो उसके जगह पे हम लोग इफ लगा देते हैं, इफ आई एंड। तो अभी बस इतने ही तक सीखो, पर धीरे धीरे मैंने जानबूझ के सेंटेंस जैसे दिए हैं जो एक एक करके रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला रूल देखो मैंने लगा दिया, ही आस्क्ड मी हो गया यहाँ पे। दूसरा रूल मैंने लगा दिया, आर को हटा के इफ लगा दिया। अब आई वॉज इल कहां से आया ये मैं बताऊंगा, अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी बस ये दोनों रूल पे ध्यान दो, बाहर को चेंज किया और पहला कनेक्टिंग वर्ब को चेंज किया। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है इफ और वेदर में चेंज होता है। जैसे दूसरा वाला सेंटेंस देखो, सी सेज टू मी कैन यू डू दिस वर्क, सी आस्क्ड मी। देखो पहला रूल नंबर 1, सी आस्क्ड मी, वी आस्क्ड मी, कैन हटा दिए, कैन यू डू दिस वर्क के जगह पे क्या लिख दिया मैंने, वेदर। इफ आई कुड हैव यूज्ड आई आल्सो, यहाँ पे आई भी लगा सकते थे, वेदर भी लगा सकते थे। तो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट हम लोग चूज कर देते हैं कि कौन सा सूटेबल होगा। तो यहाँ पे दूसरा रूल लगाया। उसके बाद बाकी पार्ट पे भी आएंगे हम लोग, बाकी पार्ट पे भी आएंगे, उसको भी देखेंगे कि वो कैसे चेंज होता है। लेकिन अभी मैं एक एक करके रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाहर का चेंज किया, जो कनेक्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब है उसको चेंज करके इफ और वेदर लगाया। ठीक है, अब देखो तीसरा रूल। तीसरा रूल है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हिच, or interrogative adjectives, what, how much, or interrogative adverbs like why, when, where, how, the conjunction if or whether is not used. That used at the beginning of the reported speech of direct narration, interrogative pronouns, interrogative adjectives, or interrogative adverbs are used in place of if or whether. अब देखो जो रूल 2 है, रूल 2 है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन इन ए सिंपल वर्ड। ये रूल 2 में अभी हम लोगों ने सीखा कि जो कनेक्टिंग वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब था, उसको हटा के हम लोग इफ या वेदर लगाते हैं। उसका तुरंत तोड़ है यहाँ पे, उसका तुरंत एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ड जो है, पहला वर्ड जो है, या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है जैसे हु, विच, या एडजेक्टिव है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के जब वर्ड हैं, अगर इस तरह के वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तब हम लोग इफ और वेदर नहीं लगाते हैं। तब क्या कहते हैं, जो जिस वर्ड से वो शुरू हो रहा है उसी वर्ड को उठा के वहीं पे डाल देते हैं। देखो, ही सेड, ही आस्क्ड, रूल 1 तो लग गया, ही सेड का ही आस्क्ड हो गया। वेयर है, यहाँ पे वेयर है, तो वेयर जो है आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है। देखो यहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में दिया हुआ है। सो इस वेयर को चेंज नहीं करेंगे, इसको इफ और वेदर में चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। वेयर को वेयर ही रखेंगे। तो याद रखना आप, ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस को इफ और वेदर में उठा के चेंज कर दिया। जहां पे भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं, डब्ल्यू वाले वर्ड्स हैं, हु, विच, व्हाट, व्हाई, उसको एज इट इज रखना आप लोग सेंटेंस। और बाकी तब बाकियों का हम लोग वो करेंगे, बाकियों का इनडायरेक्ट करेंगे। देखो 3 रूल अगेन अगेन मैं बताता हूँ। जो बाहर वाला सेड है, वास्ट, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस तो इफ और वेदर लगाएंगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं शुरू हुआ है तो हम लोग इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। जो सेंटेंस के जो कॉमास के अंदर जो पहला वर्ड है वही वर्ड को एज इट इज हम लोग लगा देते हैं, वेयर को वेयर लगा देते हैं। ठीक है, ये 3 रूल अभी मैंने बताए। अब आ जाओ हम लोग, अब हम लोग एक्चुअली में कैसे करते हैं पूरा। देखो द रूल 4 है, यहाँ पे ये सीख लो कि द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन must be changed into a statement or assertive sentence in indirect narration. At the end of the sentence of the indirect narration, we must write full stop instead of a question mark. So in indirect narration, the reported speech will start with subject, then verb, and then other.
इसको देखो ध्यान से समझो, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल क्लास। जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो तीनों रूल हमने बताए, हमने सीखे, वो तीनों रूल तो लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके अलावा जो अंदर का क्वेश्चन है, अंदर का जो इंटरोगेटिव पार्ट है, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। वो इंटरोगेटिव नहीं रहता है, उसको असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। देखो एक एक करके हम लोग फिर चारों रूल यहाँ पे लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा है। द टीचर सेड टू अमित, सेड को आस्क बना दिया, ठीक है, यहाँ पे रूल 1 रख दिया। देखो सेड को आस्क बना दिया, आगे बढ़े। हैव, हैव जैसे ही हम लोगों ने हैव देखा, समझ गए कि ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये डब्लू वाला वर्ड नहीं है, वेयर हाउ वाला वर्ड नहीं है। इसका मतलब हम लोग को इफ या वेदर यूज करना होगा, तो हम लोगों ने इफ लगा दिया। अब अंदर का सेंटेंस देखो, हैव यू डन योर होमवर्क। कोई तुमसे पूछ रहा है क्या तुमने कम होमवर्क किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने अपना होमवर्क किया है और उसने अपना होमवर्क किया है। उसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा कि मैंने अपना होमवर्क किया है, उसने अपना होमवर्क किया है। तो देखो इफ के बाद यू है, यू है, हैव के बाद यू है, तो यू कैसे चेंज होगा। यू रिमेंबर करो, प्रोनाउन का चेंज हम लोग भूलेंगे नहीं। तो हैव को हम लोग यू को ही बना देंगे। तो टीचर ने अमित से पूछा कि क्या उसने अपना होमवर्क किया था। अब हैव को ऐड कर देंगे टेंस वाले रूल को से। देखो इस सेंटेंस को हम लोग सीधा कर रहे हैं, हैव यू डन योर होमवर्क, इंटरोगेटिव को असर्टिव में बना रहे हैं। यू को ही बना दिया, हैव को हैड कर दिया, उसके बाद डन हिज होमवर्क। याद रखो योर का भी हिज हो जाएगा, प्रोनाउन का चेंज भूलेंगे नहीं। तो प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज, रूल 1, रूल 2, रूल 4, तीनों यहाँ पे हम लोगों ने लगाए और उसके बाद इस सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर, द टीचर आस्क्ड अमित, हैव गॉट चेंज टू इफ, यू गॉट चेंज टू ही, हैव गॉट चेंज टू हैड, क्योंकि इसको पास्ट करना है। ये देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसको हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में बनाया, डन हिज होमवर्क। अगर ये रूल्स आप लोग याद, देखो दिस इज ऑल कॉमन सेंस गाइस, इसमें कोई ऐसा नहीं कि व्हाट आई एम टीचिंग यू इज टोटली, ये इंटरनेट पे टाइप करोगे तो 1000 जगह पे मिल जाएगा सेम चीज। तो आई एम जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि ये कॉमन सेंस लगा के सीखो कि कैसे ये करना है। अब मैं कुछ और देखो मैंने एक रूल 5 भी लास्ट में लिख दिया कि आप लोग भूले ना कि changes in pronoun, tenses and other rules that we learned in the previous class, they continue to be applied as it is. उसको भूलना नहीं है, वो जो टेंस पीछे जाएगा, प्रोनाउन चेंज होगा, वो सब रहेंगे। और बाकी जो नए रूल्स हम लोगों ने सीखा, वो नए रूल्स भी लगेंगे, ठीक है। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ ज्यादा इंग्लिश कुछ कुछ पढ़ा दिया है आज, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट भी सिंप्लीफाइड। और सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका होता है, एक ही तरीका होता है जो हमेशा लगता है, वो है प्रैक्टिस। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताएं एक एक करके। यू डोंट नीड टू शाउट इट आउट, यू कैन जस्ट टाइप। और एक बंदा बोले, कोई भी बोल रहा है तो एक आदमी बोले, एक साथ सब बोलना शुरू कर दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई सेड टू द बॉय, डिड यू गो टू द स्कूल। क्या होना चाहिए इसका इनडायरेक्ट, बताओ। एनीबडी give an attempt to this. I said to the boy, did you go to school? Anybody can unmute himself or herself and give the answer, or just type in the type box. I'm just waiting for you guys. कोई भी बताओ। Sir, I asked the boy, does you go to school? नो नो, डज नहीं होगा। जिसने भी बोला, कौन है ये, किसका आवाज था। Sir, Divyanshi. दिव्यांशी, देखो टेंस बोल तो तुम फिर वो कर रहे हो, टेंस नहीं बोलोगे। डिड का डच कैसे चेंज हो जाएगा, डिड कभी नहीं, तुम ये डिड जो है सिंपल पास्ट है,
वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, याद रखो टेंस का। सो Anchal had written, I asked the boy if he had gone to the school. Yes, Anchal almost right. उसमें बस तुमने टू द स्कूल बना दिया, यहाँ पे द नहीं था। इनडायरेक्ट नरेशन में, जो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग खुद से कुछ नहीं डालते हैं, जो है उसी को रखते हैं। तो इसका आंसर मैं अब दिखाता हूं तुम लोगों को। आई आस्क्ड, देखो सेड आस्क्ड में चेंज हो गया, और इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड भी लगा सकते थे। आई आस्क्ड द बॉय, डिड जो है देखो डिड ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, रिमेंबर रूल 2। सो डिड जो है इफ में चेंज हो गया, यू ही में चेंज हो गया, टेंस को चेंज किया, डिड हैड में चला गया, तो इफ ही हैड गॉन टू स्कूल। ओके, दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर दिव्यांशी? अंचल? Yes, sir. या आप दूसरा वाला ट्राई करो, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक, मैंने शुरू में ही बताया था, तो लेकिन ये आ जाएगा। ओके, सेकेंड वाला ट्राई करो। So my father asked me if poverty was not a curse. Who said this? So Achal. Good, good, Achal. I think this is, you have got it right. My asked me if poverty was not a curse. Very good. Good answer. Okay. Guys, all the other guys also hope all of you are not sleeping. सबको कुछ तो समझ में आया है, कुछ तो ट्राई करो। ये इट्स नॉट ओनली क्लास फॉर दिव्यांशी और आंचल, बाकी सब लोग क्या सो रहे हो? एवरीबॉडी वेक अप एंड ट्राई द सेंटेंसेस। चलो नेक्स्ट वाला बनाओ। Come on, guys. Third one. Guys, girls. So he asked her if she was weeping. Again, Achal. Yes, sir. Very good. He asked her if she was weeping. I think you got it right. Very good. Next one. या तो बाकी लोग सब लोग सोए हुए थे क्लास में, या फिर तो किन्हीं को समझ में नहीं आया है। Nobody else has got anything. इतने लोग हो, जूली, महेश, मनीष, मंजू, मिथिलेश, निकिता, प्रीति, क्या हो रहा है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? Why we are not Sir, getting answers? the girl asked to her father if he brought a pen for me. He If, was if he brought, if he if he was brought a pen for if me. he was, नहीं दिव्या, देखो। So हाँ बोलो। the girl asked her father if he had brought a pen for her. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैं फिर से बताता हूँ, देखो पता नहीं तुम लोगों को कैसे समझ में नहीं आ रहा है। द गर्ल सेड टू हर फादर, रूल लगा है फर्स्ट वन, द गर्ल आस्क्ड हर फादर, हैव से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हैव की जगह इफ लगा दिए। अब किसने पेन किसके लिए लाया? तो फादर ने आप लड़की के लिए पेन लाया, तो फादर के लिए इफ ही जो है फादर के लिए यूज हुआ। हैव जो है हैड में चेंज होगा, टेंस का चेंज हमेशा होगा, टेंस एक पीछे जाएगा ही जाएगा। इफ ही हैड ब्रॉट ए पेन फॉर मी, जो है मी कौन है? मी वो लड़की है, तो मी के लिए हर यूज हो जाएगा, सो मी गॉट चेंज टू हर। क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करो, सही अटेम्प्ट करो। He asked, Mahesh had written, he asked her whether she saw a woman. अरे महेश भाई, ये जो सीटेड एट ए टेबल है वो कहाँ गया? डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच में जो ये दोनों कॉमर्स के अंदर का जो वर्ड्स और फ्रेजेज होते हैं, उसमें ना हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना उसको हटाते हैं। ये सीटेड एट द टेबल भी आएगा, उसको भी लगाना होगा, ठीक है? Somebody has introduced noise in the system. I think Nikita has introduced. हाँ, कौन कौन So क्या he बोल रहा है asked बताओ। her
Go ahead, Nikita. Go ahead. I think she has a disturbance in the line. So देखो इसका आंसर महेश ये होगा कि he asked her if she can जो है याद करो, पता नहीं तुम लास्ट क्लास में थे या नहीं थे, can का could हो जाता है, it's a modal verb. If she could see a woman seated at a table, seated at a table में रहेगा, वो हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उसको भगा नहीं सकते हैं, जो है सो है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। नेक्स्ट वन गाइस। So person asked Mary if the soup was not boiling yet. हाँ ओके, हाँ वेरी क्लोज। लेकिन देखो हम लोग क्या करते हैं ना कोई रूल को छोड़ देते हैं। जैसे तुम टाइम और प्लेस वाला रूल याद करो, येट जो है दैट टाइम में चेंज हो जाता है। सो पर्सन आस्क्ड मैरी इफ द सूप वाज नॉट बॉइलिंग, येट नहीं रहेगा, येट हो जाता है, बाई दैट टाइम में चेंज हो जाता है। सो इट विल बिकम बाई दैट टाइम। ये देखो ये हिंदी में भी समझो, पर्सन ने पूछा मेरी सूप बॉयल नहीं हो रहा है क्या, अभी तक सूप बॉयल नहीं हो रहा है, तो इसको हिंदी में इसको फिर कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में। पर्सन ने मेरी से पूछा कि सूप अभी तक बॉयल नहीं हो रहा था, अभी तक मतलब तब तक बॉयल नहीं हो रहा था, और तब तक क्या क्या हो गया, बाई दैट टाइम। या तो रूल याद रखो या कॉमन सेंस लगाओ, दोनों दोनों को छोड़ नहीं सकते हैं। या तो कॉमन सेंस लगा के करो या रूल लगा के करो, दोनों में से एक चीज तो रखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वन। आई थिंक निकिता योर लाइन इज डिस्टर्ब, तो आप बोलो नहीं, आप बस चैट पे टाइप कर दो, आपका आवाज नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। So my mother asked my sister if she would sing for their visitors. माय मदर आस्क्ड माय सिस्टर इफ शी वुड सिंग फॉर आवर विजिटर्स। ओके ठीक है, दिस इज गुड। let's let's do some more questions. There is no running away guys, देखो कोई भी चीज डिफिकल्ट है तो उसको प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा, भागने से कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, इस सिंपल एज दैट। ओके, इसीलिए सीखो। थोड़ा सा भारी लगेगा, फर्स्ट टाइम भारी लगेगा, सेकेंड टाइम भारी लगेगा, बस लास्ट टाइम तक ये इजी हो जाएगा, तुम्हारे एग्जाम तक ये इजी हो जाना चाहिए। अगर तुम लोग नहीं समझे, तुम लोग नहीं कर पाए, तो फिर मेरे टाइम का भी क्या वैल्यू है। देन व्हाई आई एम टीचिंग यू गाइस, मेरे पास 1000 और काम है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला बनाओ। I says to me what I am doing. देखो पहले ये निकिता थी, राइट, दिस वाज निकिता, राइट। तो पहला बात तो कि आई सेड टू मी कभी नहीं होगा निकिता, वो ही सेड टू मी है, वो ही का ही रहेगा। बाहर का सब्जेक्ट को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। और सेड है तो ये आस्क्ड हो जाएगा। सो देखो इसमें मैं रूल लगा के इसको फिर से बताता हूँ, ही आस्क्ड मी व्हाट, तो व्हाट ही रह जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, तुम क्या, मैं ये कह रहा हूँ, और व्हाट मैं क्या, तो व्हाट के जगह पे व्हाट लगा के आर यू डूइंग का हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग। याद रखो रूल 4, इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा, उसके आंसर मैं दिखाता हूँ। Come on. He asked me what I was doing. देखो ये जो भी मैंने बताया है उसके उसके अनुसार ही है, उसके अकॉर्डिंग ही है। अभी तक तुम लोग रूल्स को ठीक से नहीं लगा पा रहे हो, इसलिए गलत कर रहे हो। एक बार सही से रूल्स लगाओगे तो फिर सही होगा। गो टू नेक्स्ट वन। So he asked me when I would go home. करेक्ट, आई थिंक दिस इज राइट। He asked me or inquired of me, सही है। When I would go home is totally right. You got it.
फाइनली किसी ने सारे रूल्स को लगाया सही से. नेक्स्ट वन. You says to me why I had failed. यू सेज टू मी नहीं होगा. रूल फर्स्ट याद रखो. You यू आस्क्ड मी. यू आस्क्ड मी. हाँ, सेड you asked आस्क्ड हो me जाता why है. I have. हाँ, अब फिर से बताओ. You asked to me why I had failed. करेक्ट. थोड़ा सा देखो, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है. जब आस्क हम लोग लगा देते हैं तो टू को हटा देते हैं. तो इसका आंसर ये होगा. यू गॉट इट हाँ ऑलमोस्ट राइट. हाँ, यू हाँ आस्क मी व्हाई आई हैड फेल्ट. बट गुड हाँ प्रोग्रेस. एटलीस्ट 90% सही किया था. लेकिन 90% से नहीं होगा एग्जाम में. तुमको सारा सही करना होगा. इसीलिए yes थोड़ा sir. सा और दिमाग लगाओ और क्या करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. He asked me how had gone to the sack. देखो हु He तो asked me. हाँ, दिव्यांशी गो गुड. He asked me who had gone to the sea. एग्जैक्टली, दैट्स राइट. हु जो है हाउ में कैसे चेंज हो जाएगा भाई. ये कोई वो चल रहा है, कोई खेल थोड़ी चल रहा है. जो है सो है. He asked me who had gone to the sea. That's the answer. That's the right answer. The next one. Reba asked which book was mine. Very good. Whoever said this is got it right. Which book was mine के जगह पे बस ये क्या करो भाई. Mine जो है hers में चेंज हो जाएगा. But you Okay, got sir. it almost right. तो इसीलिए मैंने Okay, तुमको I give it to you. At least you tried. देखो टेंस का चेंज, प्रोनाउन का चेंज, मॉडल वर्ब का चेंज, ये सब लगता है तब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाता है. ये सारे रूल्स एक साथ लगाने पड़ते हैं. ये नहीं कि एक को लगाया तो दूसरे को छोड़ दिया. चलो नेक्स्ट वन. बट गुड ट्राई. He asked me when I would. आई कहाँ से आ Sir, गया. सब्जेक्ट कौन sir, है. he व्हेन वे द डाउन ट्रेन अराइव में सब्जेक्ट कौन है. हाँ, he Sir, asked. yes, he asked me when would the done train. डन नहीं he है asked भाई. me डाउन when ट्रेन would है. हाँ, गो अहेड दिव्यांशी. he asked me when would the down train arrive. Exactly. Very good. Exactly. That's so he inquired of me. मैंने दिखा है, but asked me is totally right. When the down train would arrive. So down train subject बन गया. इसको assertive में बना दिया. Will का would बना दिया. Arrive का arrive रखा. तो ये बन गया हमारा. ये है. ठीक है. और क्वेश्चंस करने हैं कि आप लोग थक गए सब. I think you guys have tired. करने हैं. करना है. चलो तो करो. 3-4 और करते हैं. man asked. So Meena asked why I must stay. करेक्ट. आई के जगह सी करना भूल गए. बाकी कुछ नहीं है. नेक्स्ट वन क्विकली. He inquired where was the post office. ओह वेरी गुड वेरी गुड. ही इंक्वायर्ड भी चलेगा, लेकिन ही वांटेड टू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज. पोस्ट ऑफिस को पहले करेंगे. जिसने भी बोला देखो असर्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट लाइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. देखो 2-3 क्वेश्चन और हैं विच आई कैनॉट डू नाउ बिकॉज ये जूम का टाइम लिमिट होता है 40 मिनट्स एंड दिस वे द मीटिंग विल क्लोज एब्रप्टली. सो आई मस्ट थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. हम लोग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग राजीव सर को ग्रुप पे बता देना. आई कैन टेक वन मोर क्लास ऑन दिस. वी कैन डू मोर क्वेश्चंस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. दैट्स अ ओनली मंत्रा. सारे रूल्स को याद रखो, अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो. कुछ क्वेश्चन होता है तो ग्रुप पे डाल दो या मुझे मैसेज करो. आई विल रिप्लाई टू यू गाइज. गुड लक टू ऑल. और हम लोग फिर से बात करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास इफ यू स्टिल वांट मी टू टेक ए क्लास. Otherwise, I wish all of you very best. Okay. Thank you.